हेलो गाइस, माई सेल्फ मेहुल भट्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिल से थैंक यू सो मच है मेरा वीडियो देखने के लिए। सो गाइस, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। इसको IMDb में रेटिंग मिला है 8.3 आउट ऑफ 10। और गाइस, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, मैं सिर्फ ये मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मूवी के शुरुआत में हमको 19 जनवरी 1990 में कश्मीर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे दो बच्चे लोग अब्दुल और सिड क्रिकेट खेल रहे थे अपने फ्रेंड लोग के साथ। जहाँ पे सिड ने एक अच्छा शॉट मारा और उसके बाद वो सचिन सचिन चिल्लाने लगा। तो आजू बाजू में जो भी लोग थे वो लोग थोड़ा सा गुस्सा हो गए उस पर और उसको बोलने लगे कि तुम पाकिस्तान में हो और यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलती, और उसको बहुत मारने लगे। एंड उसका जो फ्रेंड है अब्दुल, उसने सामने वालों पे बर्फ़ वगैरह डाल के जैसे तैसे करके सिड को बचा लिया। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती में कोई जात या मस्जिद नहीं होता। गाइस, ऐसा कहते हैं कि 1990 एक ऐसा वक्त था जहाँ पे कश्मीरी पंडितों से उनका रहने का हक छीना जा रहा था, और उसी को लीड कर रहा था उनका लीडर फारूक अहमद दर, जिसको लोग बीटा कराटे के नाम से भी जानते थे। वो सब लोग को इकट्ठा करके बोल बच्चन दे रहा था कि ये वतन हमारा है तो इसमें राज भी हम ही करेंगे। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने बीमार बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जा रही थी। तभी ही वहाँ मौजूद पुलिस उनको बोलते हैं कि आगे मत बढ़ो, आगे खतरा है। और वही टाइम पे सामने से एक टेररिस्ट उनको हेडशॉट मार देता है और उस लेडी को बोलता है कि तुम्हारी बेटी की शादी मैं मेरे छोटे भाई से करवा दूंगा। और ये सुनते ही वो उस पर थूक देती है, जिसके कारण टेररिस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो लेडी को वो शूट कर देता है उसकी बेटी के सामने। नेक्स्ट सीन में अपने को एक पंडित दिखाते हैं जिसका नाम पुष्कर है, और वो अपने पोते शिव को ढूंढ रहा था क्योंकि वो अभी तक अपने घर नहीं आया था। उसको शिव और अब्दुल मिल जाते हैं, लेकिन इन बिटवीन उनको आर्मी की जीप मिलती है जो उनको बोलते हैं कि हमारे साथ चलो क्योंकि यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है। तो वो उनके साथ चल पड़े, लेकिन इन बिटवीन ही जो आर्मी की जीप थी वो बम के कारण फट जाती है। दूसरी तरफ हम पुष्कर के घर को देखते हैं जहाँ पे बीटा कराटे और उसके जो आतंकवादी फ्रेंड है वो शिव के पापा को ढूंढते हुए पुष्कर के घर में आ जाते हैं। उनको खबर मिलती है कि जो वो ऊपर के रूम में शिव के पापा एक ड्रम के अंदर है, और यहाँ पे हम देखते हैं बीटा कराटे ड्रम को पूरी तरह गोलियों से भून देता है। यहाँ पे शिव की माँ, जिनका नाम श्रद्धा है, वो ये सब देख के बुरी तरह डर जाती है। और ये एक पूरा एक इमोशनल सीन था जो आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पे ऐसे सिनारियों में जो बीटा कराटे है वो श्रद्धा को बोलता है कि तुम ये तुम्हारे पति के खून से रंगे हुए चावल खाओ तो ही मैं पुष्कर और तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़ूंगा। अभी हमें प्रेजेंट टाइम दिखाते हैं जहाँ पे हमें ब्रह्मा दत्ता करके एक आदमी दिखाते हैं जो अभी भी कश्मीर में रहता है। एंड उसको मिलने अभी पुष्कर का छोटा पोता आया हुआ था जिसका नाम है कृष्णा पंडित, जो कि दिल्ली से आया था अपने दादाजी पुष्कर की अस्थियाँ लेके, जो कि उनकी डेथ हो गई थी। एंड यहाँ पे कृष्णा को मिलने पुष्कर के 3 दोस्त आए थे। एंड उनके दोस्तों में एक दोस्त का नाम था महेश जो कि डॉक्टर थे, एक का नाम था हरीश जो कि DGP थे, और एक और दोस्त था जो कि जर्नलिस्ट थे पहले। एंड यहाँ पे हमको ये दिखाया गया है कि कृष्णा को उनके मॉम डैड के डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस बेचारे को तो ये था कि उसकी मॉम डैड एक्सीडेंट के थ्रू मरे। एंड इसी के साथ ही सीन चेंज होता है दिल्ली के JNU यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे कृष्णा ऑडिटोरियम में बैठकर प्रोफेसर राधिका के लेक्चर सुन रहा होता है। राधिका सभी स्टूडेंट को भड़का रही थी कि उनको कश्मीर को आज़ादी दिलानी है एंड कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। ये वही टाइम की बात है जब आर्टिकल 370 हटाया था एंड बहुत लोग उसके खिलाफ थे, इंक्लूडिंग प्रोफेसर राधिका। प्रोफेसर राधिका को लगता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए था। एंड वो ये भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था एंड कोई भी पंडित को नहीं मारा गया था। एंड उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी ये सब बातें सही लगने लगती हैं, जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है। एंड इसी का फ़ायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट करते हुए अपने साइड करते जा रही थी। फिर सीन एक बार फिर से पास्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है जो कि था 1989, और वहाँ पे पुष्कर ब्रह्मदत्ता से मिलने जाता है क्योंकि वो एक IAS ऑफिसर था। वो उसको बोलता है कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़रूरत है, खासकर मेरे बेटे को, क्योंकि उसके बेटे को बीटा कराटे ने इंडिया का जासूस ऐलान कर दिया था। ये सब सुन के ब्रह्मदत्ता कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। फिर ब्रह्मदत्ता और पुष्कर रास्ते में जा रहे थे। वहाँ पे पुष्कर उतर के सब्जियाँ लेने लगता है, पर सब्जी वाला पुष्कर को पैसे रिटर्न करने के टाइम पे पाकिस्तानी करेंसी दे देता है। ये देख के पुष्कर को काफ़ी गुस्सा आता है।
और सब्जी वाला बोलता है कि जो कंट्री में तुम रहोगे वही कंट्री की करेंसी दूंगा ना। तो ये सब देख के ब्रह्मा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसको देशद्रोही बोल के गिरफ्तार करवा देता है। इसके बाद ब्रह्मा कश्मीरी पंडितों की सेफ्टी के लिए बात करने के लिए सीएम के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे सीएम उसी को दोषी बताता है। वो बताते हैं कि तुम यहाँ पे IAS और यहाँ पे शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। ये बोलते ही वो ब्रह्मा को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सीएम बीटा कराटे से कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि सीएम खुद यहाँ पे बीटा कराटे के साथ मिला हुआ है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ ब्रह्मा की वाइफ कृष्णा को उसके मॉम डैड का फोटो दिखाती है और यहाँ पे वो उनको पहली बार देखता है। बिकॉज वो टाइम पे जब वो लोग कश्मीर छोड़ के भागे थे तब उनके पास उतना भी टाइम नहीं था कि उनका घर का सामान वो ले सके। उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मा कश्मीर जेनोसाइड के बारे में कुछ बताता है, जहाँ पे कृष्णा बोलता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो सब सिर्फ एक अफवाह है। और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं, सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित भागे थे और उनको मारने वाले भी आर्मी के लोग ही थे। और जो लड़के टेररिस्ट बन रहे हैं उसके जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। अगर आप उनके बच्चों को जीप में बांध के अगर उनको घसीटोगे और एक के कारण सभी को टेररिस्ट बोलोगे तो जाहिर सी बात है वो लोग टेररिस्ट ही बन जाएंगे। ब्रह्मा को कृष्णा की ये सब बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसको फ्लैशबैक में ले जाता है और स्टोरी फिर से एक बार पहुंच जाती है वही रात में, जहाँ पे बीटा कराटे श्रद्धा को उसके हस्बैंड का खून से लगा हुआ चावल खिलाता है। श्रद्धा अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती, इसके लिए वो चावल खा जाती है, जिसके बाद वो टेररिस्ट अपने वादे को पूरा करते हुए उन लोगों को वही हाल में वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करके बताता है कि उन जालिमों ने मेरे बेटे की गोली मार के हत्या कर दी है। और वो ये भी बोलता है कि जब पूरे इंडिया में ये सब चीज़ें होगी तब याद रखना तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो गए जिनके कारण ये सब चीज़ें हो रही है। उसके बाद पुष्कर उसके परिवार और बाकी कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर छोड़ के ट्रक में कहीं दूर जा रहे थे। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने मार के झाड़ पे लटका दिया है। कश्मीर से थोड़ा दूर वो लोग सब लोग टेंट में रह रहे थे। उनके जैसे हजारों लोग वहाँ पे टेंट में रह रहे थे, जो कि इंडियन आर्मी के थ्रू वहाँ पे बचा के लाए गए थे। और जैसे वो लोग रातों रात वहाँ से भागे थे घर पैसा सब छोड़ के, तो उनके पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना नहीं था। वो लोग के पास पार्ले जी खाने का भी पैसा नहीं था। वो लोग चाट के सिर्फ पेट भर रहे थे, सिर्फ टेस्ट ले रहे थे। वो लोग सिर्फ वहाँ पे एक आस में जी रहे थे कि एक दिन वो लोग घर पे जरूर जाएंगे। कुछ दिन टेंट में बिताने के बाद पुष्कर की आईसाइट खराब होने लगी और एक दिन वो सभी को मिलने IAS ब्रह्मा आया था मिलने, जो कि प्रमोट होके होम मिनिस्टर एडवाइज़र बन गया था। उसके साथ होम मिनिस्टर भी आए हुए थे और कश्मीर से जो भाग के आए हुए कश्मीरी पंडित थे उन्होंने एक एक करके अपनी प्रॉब्लमें बताना चालू किया। तभी पीछे से पुष्कर आता है पोस्टर लेके, जिसमें लिखा था रिमूव आर्टिकल 370। यहाँ पे ब्रह्मा पुष्कर को देखता है और काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि पुष्कर की आईसाइट भी काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था। उसके कारण पुष्कर ब्रह्मा को पहचान भी नहीं पा रहा था। उसके बाद ब्रह्मा पुष्कर के फैमिली से मिलता है और उनको बोलता है कि वो लोग उनको पास में एक घर दिलवा सकता है और उनको जॉब भी दिलवा सकता है, जो सुनकर श्रद्धा पुष्कर की बात में एग्री हो जाती है। अभी नेक्स्ट सीन में वो लोग वही घर में रहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ हम बीटा कराटे को देखते हैं, जो कि खुद एक टेररिस्ट था, लेकिन फिर भी वो मीडिया तक पहुँच जाता है और वहाँ उसका इंटरव्यू भी होता है, जहाँ पे बीटा कराटे बोलता है कि मैंने सिर्फ 20-25 लोगों को मारा है, क्योंकि वो लोग RSS के थे और वो खुद को फ्रीडम फाइटर भी बताता है। एंड ये सब टीवी में देखकर पुष्कर को काफ़ी बुरा लगता है। वो बोलता है आज वो मीडिया पे पहुंच गया, कल वो PM तक पहुंच जाएगा। मैं खुद इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूँ मीडिया तक पहुंचने की, बट नहीं कर पाया। फिर धीरे धीरे करके समय चला गया और पुष्कर अपने जीवन की आखिरी सांसें भर रहा था। उसने अपने पोते से रिक्वेस्ट की कि उसकी अस्थियाँ उसके कश्मीर वाले घर में ही फैलाई जाए, एंड यही उनकी आखिरी इच्छा थी। और उसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ ब्रह्मा कृष्णा को ये सारी बातें बता रहा था। इसके बाद कृष्णा समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका ने उसको सब गलत बातें सिखाई थी, और जहाँ तक कि उसने ये भी बोला था कि कश्मीर जाके तुम बीटा कराटे से ज़रूर मिलना। नेक्स्ट सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर के कश्मीर वाले घर ले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि शिव जी के मंदिर से शिव जी को हटा दिया गया था और इतने साल पहले जो आतंकवादियों का झंडा था वो वहाँ पे था। तो उन्होंने झंडा हटा दिया और शिव जी को वापस उनके मंदिर में रख दिया। उसके बाद कृष्णा पुष्कर की अस्थियों को उसके घर में बिखेर देता है और इसी तरह पुष्कर की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है और उसके सोल को शांति मिल जाती है कि वो एंड में अपने कश्मीर वाले घर पे आ गया।
वहाँ के सारे काम निपटाने के बाद कृष्णा एक आदमी के साथ बीटा कराटे को मिलने जाता है और वो आदमी कोई और नहीं उसके भाई शिव का बचपन का फ्रेंड अब्दुल ही था। फिर रास्ते में कृष्णा अब्दुल को सारी बात पूछता है कि वो टाइम पे एक्चुअल में हुआ क्या था, और अब्दुल उसके बाद कृष्णा को सारी बातें बताने लगता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और कृष्णा ये सब बातों को रिकॉर्ड करता है। अब्दुल कृष्णा को बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं थे, ऊपर से शिव तो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड था। और वो ये भी बताता है कि जब तुम्हारा परिवार कश्मीर छोड़ के जा रहा था तो मेरे अब्बू ने काफ़ी मदद की थी तुम्हारे परिवार की। उसके बाद हम देखते हैं कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुंच गया है और बीटा कराटे भी उसको वही बात बोलता है कि मैंने किसी की भी जान नहीं ली थी, और कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के खुद से ही गए थे और उनको मारने वाले आर्मी के लोग ही थे। और बीटा यहाँ खुद का कंपैरिजन भगत सिंह और महात्मा गांधी जी के साथ कर रहा था और खुद को फ्रीडम फाइटर बता रहा था। और ये सब सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बीटा एकदम सही बोल रहा है, और इसी बात पे वो जाके ब्रह्मा से झगड़ा भी कर लेता है और उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाता है। जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तब ब्रह्मा उसके सामने 3 फाइल रख देता है। जब कृष्णा ये फाइल को पढ़ता है तब वो अपने माँ और भाई का फ़ोटो भी उसमें देखता है और उसको पता चल जाता है कि उसको बीटा कराटे नहीं मारा था, बड़ी बेरहमी से। ये सब जानने के बाद कृष्णा फिर से अपने कॉलेज में जाता है और वहाँ पे प्रोफेसर राधिका सॉन्ग गा रही थी और वो सॉन्ग के थ्रू सबको मिसगाइड कर रही थी। फिर राधिका कृष्णा को स्पीच देने बोलती है क्योंकि वो इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। अब वो वक्त आ गया था जहाँ पे कॉलेज के सारे लोगों को सच पता चलने वाला था। कृष्णा यहाँ पे माइक लेके कश्मीर की एक्चुअल स्टोरी सबको बता देता है कि कैसे सब टेररिस्ट ने धीरे धीरे करके सभी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया था और उन पे क्या क्या जुल्म किए थे उन आतंकवादियों ने। और किसी तरह रोते हुए कृष्णा अपनी माँ श्रद्धा एंड उसका भाई शिव की पूरी स्टोरी उन सबको बताता है, और स्पीच देते देते सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे उसकी माँ और उसके भाई को कैसे मारा गया था और कैसे एक मास जेनोसाइड हुआ था। यहाँ पे जो भी आतंकवादी थे वो आर्मी के कपड़े पहन के पूरे एरिया में कब्जा कर लेते हैं जो IAS ब्रह्मा ने उन लोगों को रहने के लिए दिया था। सबसे पहले तो बीटा श्रद्धा को सबके सामने मोलेस्ट करना चालू कर देता है और उसके बाद उसको वुड कटिंग मशीन के बीच में रख के उसको पूरा बीच में से फाड़ देता है, और बाकी के बचे कश्मीरी पंडित को सिर के बीच में गोली मार के मास जेनोसाइड करते हैं। ये सब सीन देख के मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप 2 दिन सो भी नहीं पाओगे, इतना खतरनाक सीन था वो। एंड इसी के साथ मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है, जहाँ पे वो एंड में पूरा मास जेनोसाइड दिखाते हैं कश्मीरी पंडितों का। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे को नहीं पता कि ये मूवी कितनी सच्ची है एंड कितनी झूठी है, मैंने तो सिर्फ इस मूवी को एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, इफ़ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड हो सके तो आपके फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो जिनको ये मूवी समझ में नहीं आई थी। सो होप टू सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।